समय नहीं है। बहुत सुंदर बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर नृत्य प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को दिखाया जा रहा है। हम सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे वॉलंटियर्स के पीछे जितने भी लोग हैं, वॉलंटियर्स लोगों पर धक्का ना दे, वॉलंटियर्स लोगों पर धक्का ना दे। सिर्फ 2 मिनट का समय दे, हमें सिर्फ 2 मिनट का समय दे। बहुत चौल क्रांतिकारी टाइगर जयराम आप लोग के बीच आएंगे। हो गया बस भीड़ में से नाराजगी कारण आप लोग चले गए। तो आपसे निवेदन होगा, आप लोग मीडिया हैं, आपको विनम्र होना चाहिए, आपको शालीन होना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन में आपकी भूमिका रही है। या तो इस हजारों के भीड़ में अगर किसी की वजह से आपको कुछ ठेस पहुंचा है तो हम यदि आज के मुख्य वक्ता के रूप में आपसे इनकी तरफ से क्षमा याचना करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे आप लोग भी दर्शक दीर्घा में जहाँ आपका क्षेत्र दिया गया आप लोग चले आएंगे, क्योंकि हजारों की भीड़ है और सबकी बात, सबके विचार, सबकी सोच एक नहीं होती है। बाकी आप चूंकि मीडिया जगत से आते हैं तो मीडिया जगत का पहला काम होता है कम से कम कुछ चीजों को सहना चाहिए, क्योंकि आज हम साल भर से सह रहे हैं। आज जब से ये आंदोलन हुआ है हम बहुत कुछ सहे हैं, तब जाके आज आपके बीच खड़ा है। तो इसलिए मेरा मानना है आप लोग अपनी नाराजगी को दूर करते हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना होगी कि आप लोग आए, आपका स्वागत है। स्वागत के साथ साथ आपका सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप भाषा में दिक्कत नहीं है, कैसन भाषा में बात करिए। राड अरे हमें कम जाना है, कारण कि हम धनबाद से हैं, आप सरायकेला से हैं। और कहावत है ना, एक कोस में पानी और दूसरा कोस में वाणी बदल जाता है, तो उसमें मेरा क्या दोष है? अच्छा ठीक है, मिला जुला के अपनी बात को रखेंगे। मैं आज जितना झान यहाँ पर जितने लोग एकत्रित हुए हैं, आज एखाने যত জন জমা হয়েছি সবাইকে আমি জোহার জানাইছি। जो हमसे बड़े हैं उनको जोड़हात करते हैं और जो हमसे छोटे हैं उनको आशीष देते हैं। हेलो, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुमरा सबाई जानी, आज साल भर, लगभग साल भर से हम लोग झारखंड के कोने कोने में जाकर लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को अधिकार को बता रहे हैं। और इसी प्रकार जिस प्रकार आज पीलीद स्टेडियम में पूरा मैदान जनसैलाब से भरा हुआ है, ठीक इसी प्रकार आज पूरे झारखंड राज्य में कभी धनबाद, कभी बोकारो, कभी रांची, कभी रामगढ़, कभी पूर्वी तो कभी पश्चिमी लगातार आंदोलन हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, आप सभी को समझना होगा कि आज आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। आज के आंदोलन की दरकार আছে। यदि हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं, यदि हम लोग अपनी बात को नहीं रखते हैं, यदि हम लोग एकजुट होकर नहीं लड़ते हैं, तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है, ये आज हमें जानना होगा। आप कहेंगे कि 22 साल हुआ है झारखंड का, अब तक क्यों नहीं ऐसा हुआ? तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सभी चाहते थे कि कोई आके बात को रखे, लेकिन रखेगा कौन? सभी चाहते हैं कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधा जाए, लेकिन बांधेगा कौन? बस हम लोग वही काम किया, बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने आए हैं। बाकी जैसा आप दिखते हैं वैसा हम भी दिखते हैं। जय मतन तुम्ही आछे, तय मतन आमियो आछी, विशेष किच्छु फर्क नहीं आछे। बस यही है कि बिल्ली के गर्दन में घंटी यानी सरकार के खिलाफ बात कर सकते हैं। जो भी पुलिस अधिकारी हैं, अगर वे भ्रष्ट हैं, उनको आंख दिखा के और उंगली दिखा के बात कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जैसे आप हैं ऐसे हम लोग भी हैं। तो आज आप लोग आए हैं, किस लिए आए ये तो जानकारी है ना।
क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो पहला सवाल यही करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको पिकनिक के नाम से ले गया है, फांसी काटने के बोल के नहीं ले गया है। नहीं, सुनने में आया हम जहां जहां सभा करने जाते हैं वहां फांसी काटने का प्लानिंग हो जाता है। माने हम, मेरा सभा में नहीं, हमारे सभा से लोगों को ना पहुंचे उसके लिए तो सुनने में आया है। अब कौन करते ये जानकारी हमको भी ठीक से नहीं है। तुमरा जाने बुझे ऐसे ना वो मायरा मासीरा काकीरा पेसीरा तो नहीं कि तुम्हारे एक लुगा यारा इन्होंने साड़ी देने का बात कहा है, नहीं ना। तुम्हारे जानकारी अच्छा है कि आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो आज आप सभी जानते हैं तुम्हारा सवाल जानी ए कोल्हानर माटी आंदोलन माटी, यहीं अभी बगल में होकर हम यहाँ आए, शहीद धनंजय महतो अजीत महतो की समाधि स्थल से होकर आए। यानी हमने झारखंड राज्य अलग करने में, इस राज्य को बनाने में कितना बलिदान दिया, इस राज्य को बनाने में, इस राज्य को लड़के लेने में हमने कितना बलिदान दिया है, कितना रक्त बहाया है, तब जाके हमें ये राज्य मिला है। क्या ये राज्य हमको फ्री में मिला है? हमारा ये राज्य का फ्री में पाए हैं क्या? इस राज को पाने के लिए हमने अनगिनत बलिदान दिया है। यदि हम सुबह से लेकर शाम तक किताब के पन्ने पलटेंगे तो शायद अध्याय को खत्म नहीं कर पाएंगे। इतना बलिदान हमने इस राज को लड़कर लेने में दिया है। तो जब इतना बलिदान हमने दिया है इस राज्य के लिए, हमरा एतो बलिदान दिलम, हमरा मूड़ी दिलम, कहावत है हम लोग का भाषा में कि चाहे खुद के लिए माने कीजिए, चाहे किसी को देना है तो मूड़ी गुड़ी चूड़ी देना पड़ता है हम लोग को, जुड़ी। तो हम लोग इस राज को बनाने में भी अपना गर्दन कटाए हैं, तब जाके हमें ये राज मिला है। तो ये राज हम लोग क्यों लिए थे? आप लोग पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, ये राज हम लोग क्यों लिए थे? इतना मारपीट होने के बाद, इतना लहू बहने के बाद, इतना खून खराबा होने के बाद ये राज हमने क्यों लिया था? आप बताइए। हम बहुत छोटा सा बच्चा है, एक नन्हा सा बालक है, क्योंकि आंदोलन की धरती है, आंदोलनकारियों में से आप हैं, आपके परिवार में से जरूर कोई ना कोई आंदोलन किया होगा, कोई ना कोई जेल गया होगा, कोई ना कोई लाठी खाया होगा। आप ही बताइए क्यों लिए थे? तुम्हारा सुधार हमके ए राज तक खी जोड़ने, हमरा खी जोड़ने लिए ये राज हमने क्यों लिया? आप ही बताइए क्यों लिया था ये राज हमने? ये झारखंड राज हम लोग क्यों लिए थे? आखिर क्या कारण था? बिहार में थे हम लोग, रोजी रोटी चल रहा था, खेत खलिहान में खट रहे थे, 2-4 गो फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे, 2-4 गो लोग हमारे बीच विधायक मंत्री बन रहे थे। तो हमने ये झारखंड राज क्यों लिया? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ये राज हमको मांगने से नहीं मिला है कि हमने जाके मांगा कि बड़े भैया मेरा हिस्सा दे दीजिए और नाप के दे दिया। हमने संघर्ष किया है, 88 साल संघर्ष किया है, तब जाके हमें ये राज्य मिला है। 1-2 दिन हमने संघर्ष नहीं किया है, पूरे 88 साल। यहाँ बहुत कम लोग होंगे शायद जिनकी उम्र 88 है, एक आध होंगे हो सकता है इस भीड़ में। तो हमने 88 साल संघर्ष किया है इस राज्य को लेने के लिए। तो क्यों भाई? मेरा पहला सवाल यही है, क्यों हमने ये राज्य लिया? इतने जान देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद, इतना लहू बहने के बाद, इतना खून बहाने के बाद क्यों हमने ये राज्य लिया? ठीक है, हम ही बताते हैं। जैसा कि आंदोलनकारी लोग कहते हैं, यह राज हमने इसलिए लिया कि जब हम लोग बिहार में थे हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। हम लोग बिहार सरकार के खजाना में झारखंड का जो क्षेत्र है यहां से 70% रेवेन्यू राजस्व देते थे। रेवेन्यू समझ रहे ना आप?
सरकार के खजाना में जो पैसा आ जाता है, चाहे जहीं से जाए, फैक्ट्री से जाए, कारखाना से जाए, कपड़ा दुकान से जाए, राशन दुकान से जाए, चाहे स्वर्णरेखा नदी का बालू से जाए, जहां से जाए, सरकार के खजाना में जो पैसा आ जाता है उसे राजस्व कहते हैं। और बिहार सरकार के समय हम लोग 70% राजस्व झारखंड के क्षेत्र से जाता था, और बदले में हमें क्या मिलता था? 20 से 22%। मात्र 20 से 22% का खर्च हमारे झारखंड के क्षेत्र में किया जाता था। मतलब हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, नियोजन के लिए, या फिर अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए मात्र 20 से 25% खर्चा किया जाता था। हम देते कितना थे? 70 से 75। इसीलिए हमने पहला अलग राज लिया कि आप हमको सम्मान नहीं देते हैं, आप हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। जब हम 70 पैसा देते हैं तो हम 20 पैसा का खर्चा क्यों लेंगे भाई? 100 में 70 पैसा हमारे यहां से आपको जाता है, तो 20 पैसा का हकदार हम क्यों होंगे? इसलिए हमने अलग राज लिया कि हमको उचित सम्मान चाहिए। उसके बाद चूंकि भले हम लोग बिहार में थे, लेकिन इस बात को मानना होगा कि हमने बिहार को कभी स्वीकार नहीं किया है। इसलिए नहीं स्वीकार किया है चूंकि भारत देश को एकीकृत किया गया सरदार पटेल के नेतृत्व में, तो सभी राज्य को एक जगह बांधा गया। लेकिन हमने कभी बिहार बंगाल को स्वीकार नहीं किया है। हम बिहार से पहले बंगाल में भी थे, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सदियों से हमारी एक अलग पहचान थी, जिसे राढ़ संस्कृति, राढ़ सभ्यता, यानी चासा की खेती हर समाज का हमारा, जहां हम लोग खेती के दम में मांदर के खाप में जीते थे, एक अलग दुनिया ही बसती थी हमारी। इसलिए हमने कहा कि हम लोग अलग लोग हैं, हमें अलग राज दे दीजिए। हमने अलग राज इसलिए भी लिया कि हमारे लोगों को नौकरियों में आगे आने का अवसर मिलेगा। मास्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, वकील बनेंगे, बीडीओ सीओ बनेंगे, दरोगा बनेंगे हमारे लोग, झारखंड के लोग। इसलिए हमने अलग राज लिया। और भी बहुत कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत छोटा सा बच्चा है झारखंड के नजर से,